श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज की वीडियो में, जिसके माध्यम से आप धन संपदा प्राप्ति का उपाय जानेंगे, जिसका उपाय आप बृहस्पति भगवान के नाम से समझेंगे और जानेंगे कि बृहस्पति भगवान का अवतार कब हुआ था और श्राद्ध पक्ष में बृहस्पति भगवान की क्या महत्वता है, क्या उपाय करने से हमें फल की प्राप्ति होती है। तो संपूर्ण जानकारी आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। यदि आप नहीं जानते हैं कि बृहस्पति अवतार भगवान का कौन सा स्वरूप है और उनके नाम स्मरण का क्या महत्व है हमारे श्राद्ध पक्ष में और किस फल की प्राप्ति होती है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। कुछ वीडियो में उपयोगी लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, साथ में ही वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, उपाय को जानने और समझने से पहले सबसे पहले आपको धन संपदा प्राप्ति का उपाय जानने से पहले आपको बृहस्पति नाम भगवान की महत्वता को जान लेना चाहिए, तब वो आपको उपाय समझने में और करने में भी फल की अनुभूति होगी। तो श्राद्ध पक्ष की किसी भी तिथि के दिन, किसी भी दिन आप उपाय को करेंगे, परंतु सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि भगवान शंकर और भगवान नारायण ने महाशनि नाम का एक असुर था, तो उनका संहार करने के लिए बृहस्पति अवतार धारण किया था। महाशनि असुर क्या करते थे? महाशनि असुर, जब हम श्राद्ध पक्ष में गौ को भोजन देते हैं, श्वान को भोजन देते हैं, कौए को भोजन देते हैं, ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और जल नहीं घुमाते हैं, जल का आचमन नहीं कराते हैं। देखिए, ब्राह्मण तो भोजन करेंगे तो जल पी लेते हैं, जल का आचमन हो जाता है, परंतु श्राद्ध पक्ष में जो हम कौए के लिए, गाय के लिए और श्वान के लिए जो भोजन निकालते हैं, उनको खिलाते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा जल भी अवश्य पिलाना चाहिए, जिससे कि महाशनि की दशा हमारे ऊपर नहीं लगती है, वो हमारे घर की क्लेश नहीं उत्पन्न करता, हमारे घर की शांति को भंग नहीं करता। क्योंकि महाशनि असुर जो था, उसका कार्य ही है कि जब पितरों को, गौ को, ब्राह्मण को, श्वान आदि को जब हम भोजन कराते हैं, जल को नहीं घुमाते हैं, जल का आचमन नहीं कराते हैं, तो महाशनि श्राद्ध पक्ष के वो भोजन का फल महाशनि अपने खाते में रख लेता है और वह भोजन पितरों को प्राप्त नहीं होता और अपनी सत्ता स्थापित करता है महाशनि घरों में, और फिर क्या करता है, घर की सुख शांति को भंग करता है, क्लेश को उत्पन्न करता है। तो इस तरीके से पितृ हमें भोजन न प्राप्त होने के कारण श्राप देते हैं, इसलिए हमारे घर के कार्य बिगड़ते हैं, अशांति रहती है, क्लेश बना रहता और धन संपदा प्राप्त नहीं होती है। तो यह है महाशनि असुर की कार्य जो वो करता है। तो इस महाशनि असुर का संहार करने के लिए भगवान नारायण और भगवान शंकर एक होकर के एक स्वरूप में एक बृहस्पति अवतार को जन्म दिया था, जो बृहस्पति भगवान ने महाशनि असुर का संहार किया। तो भगवान नारायण और भगवान शंकर ने एक अवतार लिया था महाशनि असुर का संहार करने के लिए, बृहस्पति अवतार। दूसरा मिलन भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने नारायण के मिलने से एक अवतार हुआ था हरिहर मिलन, हरिहर स्वरूप हुआ था। और एक अवतार भगवान शंकर और नारायण ने मिलकर के श्रम्भेश्वर महादेव जो कहलाते हैं, श्रम पक्षी का स्वरूप धारण किया था। तो यह तीन स्वरूप भगवान नारायण और भगवान के शंकर के एक होने से, अर्थात शरीर एक करके, मुख एक करके अपने स्वरूप को प्रकट किया था। तो आपको पता होना चाहिए इस अवतार का स्वरूप का कि क्या महत्व है और किस किस समय पर यह अवतार भगवान ने लिए हैं और जगत का कल्याण किया। तो हमने जाना कि पहला अवतार भगवान शंकर और भगवान नारायण के मिलने से बृहस्पति अवतार हुआ है। तो बृहस्पति अवतार में जो भगवान हैं, उनका नाम स्मरण करके यदि आप श्राद्ध पक्ष में कुछ ही दिन आप शेष बचे हैं, तो श्राद्ध पक्ष में 16 दिन में से किसी एक दिन भी आप क्या करेंगे, एक उपाय कर लेते हैं, तो आपके घर में धन संपदा की कभी भी कमी नहीं आती है। और यह उपाय भी बृहस्पति भगवान का नाम लेकर के किया जाएगा। तो आइए जान लेते हैं हम अपने उपाय को, जो कि इस प्रकार है। आप क्या करेंगे कि श्राद्ध पक्ष में आपके घर में पराठा हो तो पराठा बनाया है आपने, उसे ले लीजिए। पूड़ी बनाई है, पूड़ी हो या फिर रोटी हो, जो भी आपने भोग में श्राद्ध पक्ष में बनाया हो खाने के लिए अपने या फिर पितरों के लिए, तो एक रोटी लेकर के उसके ऊपर या तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा गुड़, और शक्कर हो तो शक्कर रख लीजिए, गुड़ हो तो गुड़ रख लीजिए, या फिर थोड़े से चावल। 3 चीज़ें रखनी है आपको रोटी के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। पहला आपको गुड़ और शक्कर रखना है
और दोनों में से जो हो एक रख लीजिए और थोड़े से चावल उसी रोटी के ऊपर रखना है और रोटी को ले जा कर के फिर अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर खड़े हो कर के बृहस्पति भगवान का नाम ले कर के और अपनी कामना करके गौ माता को खिला देते हैं तो फिर कभी भी धन संपदा की कमी नहीं आती है आपके घर में। बृहस्पति भगवान का इतना महत्व होता है श्राद्ध पक्ष में, उनका मूल भाव और आनंद सुख प्रदान करने वाला है। अब मान लीजिए कि कोई नहीं सामर्थ्य है, खीर दूध इतना नहीं कर पाता है व्यवस्था बनाने की, तो कुछ नहीं करिएगा, आप एक रोटी में गुड़ ले लीजिएगा, शक्कर हो तो थोड़ी शक्कर रख लीजिएगा और थोड़े से चावल रख के ही गौ माता को खिलाते हैं बृहस्पति भगवान का नाम लेकर के, तो भी आपको उपाय का पूर्ण फल प्राप्त होगा। अब जो सामर्थ्यवान है, जो कर सकते हैं, तो आप प्रयास करिएगा कि यदि पराठा पूड़ी रोटी तो आप कोई इसी तीनों में से एक चीज़ ले लीजिएगा। साथ में आप क्या करेंगे कि थोड़ी खीर बना लीजिएगा, क्योंकि खीर आप बनाएंगे तो उसमें गुड़ शक्कर पड़ जाएगा, वो आ जाएगा। साथ में चावल की खीर बनाएंगे, चावल भी आ जाएगा। तो रोटी के ऊपर या तो चाहे आप गुड़ शक्कर और थोड़े चावल रख कर के खिला दीजिए, या फिर खीर बनाई है आपने तो खीर बना करके खिलाते हैं तो श्रेष्ठ है, क्योंकि उसमें दूध का भी भाग आ जाता है जो हमारे पितरों को भी प्राप्त होता है। अभूत भाव होते हैं जो कुंवारी अवस्था में चले जाते हैं, उन्हें भी भाग प्राप्त हो जाता है गौ माता के माध्यम से, क्योंकि सारे तीर्थ गौ माता का और गयासुर का हस्त कमल 16 श्राद्ध पक्ष में गाय के मुख में विराजमान होता है, तो उसका फल भी अधिक होता है। तो प्रयास करिएगा कि खीर अगर बना सके और खिला सके तो रोटी के ऊपर रख करके गौ माता को खिलाइएगा। अब यहाँ पर एक बात आप बहुत ध्यान रखेंगे, देखिए गौ माता को आपने रोटी तो खिला दी, परंतु रोटी खिलाने के बाद आप क्या करेंगे कि गौ माता को थोड़ा सा जल जरूर पिलाइएगा। चाहे आप अपने हाथ की अंजलि में ही लेकर के थोड़ा सा उसके मुख के पास रखेंगे, तो एक बूंद भी यदि गौ माता के मुख में वह जल चला जाता तो महाशनि, जिस असुर की हम बात कर रहे हैं और जिस स्वरूप का भगवान ने जन्म लिया है, बृहस्पति अवतार हुआ है, उस बृहस्पति अवतार भगवान की कृपा आप पर होती है और महाशनि का कोई असर आपके जीवन में नहीं आता, आपके घर में कोई स्थान नहीं प्राप्त होता है यदि आप गौ माता को थोड़ा सा जल पिलाते हैं। तो उपाय करके देखिएगा। उपाय बहुत सरल विधि से आपको बताने का प्रयास किया है, जो कि धन संपदा वैभव को प्रदान करने वाला है। और आपके घर में यदि करते हैं श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन कर लीजिए, बचे हुए कुछ ही दिन बचे हैं, 2-3 दिन इन पक्षों में और इन तिथियों में यदि आप कर लेते हैं बृहस्पति भगवान का उपाय तो निश्चित ही आप लाभ प्राप्त करेंगे। तो इस उपाय का वर्णन पूज्य गुरु जी ने अपनी द्वितीय दिवस की देवपित्र शिव महापुराण कथा श्रवण करवाई थी 2023 में कोटा राजस्थान से 1 से 5 अक्टूबर 2023 में, तब श्रवण करवाया था इस उपाय को, उसी उपाय को आपको बताने का प्रयास किया है। तो उपयोगी लगी है वीडियो तो शेयर कर दीजिएगा, साथ में कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा, हम उससे बताने का प्रयास करिएगा। तो अगली उपाय और अगली जानकारी को जानने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए उपाय के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।